नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया? ये 8 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पे, यहाँ पर 100 में से कितने अंक दिए गए हैं? तो 100 में से 63 अंक दिए गए हैं एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राजकुमार और रोहन के द्वारा जीता गया है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ये किया है मनसुख मांडविया ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? चीन के द्वारा जीता गया है। मोर्टन बोडिस्कोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? डेनमार्क के। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। चलिए एवरीवन, तो आज के हमारे 11 फरवरी के जो करंट अफेयर्स है उनको अपन डिस्कस करेंगे अब 1 to 1। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक मोटिवेशन बनता है जब आप लाइक करते हैं वीडियो को। एक नए दिन की शुरुआत की जो हम सब जब हम मैं शुरुआत करता हूं तो मुझे आपके लास्ट डे के द्वारा दिए गए जो लाइक्स हैं वही मोटिवेट करते हैं। तो डू लाइक प्लीज़ एवरीवन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी जिसका नाम है फाइजर इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए, करेक्ट है यहाँ पर प्रदीप शाह। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं प्रदीप शाह, ये बेसिकली नए अध्यक्ष बन गए हैं एवरीवन, और ये RA शाह का स्थान लेंगे। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखना है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, ये किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट को शुरू किया है RPF के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, RPF के द्वारा यहां पर इसको शुरू किया गया एवरीवन। देखो, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कि सीमावर्ती देशों से चलाई जा रही है। ऑपरेशन आहट जो है ये क्या है एवरीवन? इस ऑपरेशन के तहत RPF लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें विशिष्ट बल तैनात करेंगी, और यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करी से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए केंद्रित किया गया है एवरीवन। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट है ए, आपका करेक्ट है थेरेसा जोहोन, जो है ये नॉर्वे की है। तो थेरेसा जोहोन के द्वारा यहाँ पर इसे जीता गया है। 7 बार की विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी, इन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने जीत लिया है एवरीवन। नॉर्वे की जोहोंग ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग में बेसिकली नतालिया नेप्राइवा और ऑस्ट्रिया की टेरेसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है एवरीवन।
आयोजन बीजिंग के अंदर किया गया है चाइना में और इसका संस्करण है 24वां, ये याद रखना है आपको। ओलंपिक जो है आप सभी जानते हैं, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई थी और पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में, ग्रीस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1924 के अंदर फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? ये जाता है पियरे डी कॉम्ब्रिटिन को। और ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ये प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव जो है यहाँ पर ये कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मनोज आहूजा जो है ये बने हैं यहाँ पर नए कृषि सचिव। मनोज आहूजा जो है यहाँ पर कृषि किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं। मनोज आहूजा संजय अग्रवाल का स्थान लेंगे, ये याद रखना है। इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। कंचोथ पर्व किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? एक पर्व है या फिर त्योहार है? तो याद रखना ये है जम्मू एंड कश्मीर का। ए आपका करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में माघ महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन त्योहार कंचोथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। चक्रवात बित्सराई ने किस देश को प्रभावित किया है? ये प्रभावित किया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मेडागास्कर के द्वारा यहाँ पर ये प्रभावित किया गया है एवरीवन। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। ए सी आपका करेक्ट है एवरीवन। जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजट घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह निवेशकों को उनके व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 370 हटने के बाद इन्हें 2 यूटियों में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो आप सभी जानते हैं लद्दाख जो है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यूटी के तौर पर आप लोग इन्हें जानते हैं। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आर के सिंह विद्युत मंत्री है हमारे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और बिजली के वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकथॉन को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण में जटिल समस्याओं के समाधान और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखिएगा ये है जयपुर में, डी आपका करेक्ट है। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों की बैठने की जो क्षमता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000 और दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 1 लाख दर्शकों की बैठने की क्षमता है। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं सोशल अल्फा
जो बेंगलुरु की एक कंपनी है उनके साथ। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक जो है उसमें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य केरल में हरित ऊर्जा विकास और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा ऊष्मायन केंद्र स्थापित करना है। गाइस, ये है आज का आपका टेस्ट। 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम टारगेट रखते हैं इसे 1000 लाइक तक पहुंचाने का। तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।